तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं और उनके साथ क्या क्या लगता है, एक वचन में क्या लगेगा, बहुवचन में क्या लगेगा, मतलब सिंगुलर में क्या लगेगा, प्लूरल में क्या लगेगा, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो पहला पार्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं वो हमारे मतलब नॉर्मल टेंस होते हैं। जैसे पहले एक बात तो तुम्हें याद रखना है कि प्रेजेंट का टेंस कैसे पहचानोगे, लास्ट में क्या होना चाहिए, हा होना चाहिए, हूं होना चाहिए, हो होना चाहिए, मतलब हा हूं होना चाहिए तो प्रेजेंट टेंस होंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानोगे, लास्ट में क्या होना चाहिए, ता ती ते। अगर ताती ते हैं तो हमारे कौन से होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारे टेंस हो गए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भाई सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। तो इसमें सिंगुलर में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी और प्लूरल में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी नहीं पता होना चाहिए। जब सिंगुलर की बात आती है तो हमारा लगता है डज, और जब प्लूरल की बात आती है तो हमारा लगता है डू। तो उसमें डू और डज का प्रयोग होता है। तो इधर लिखेंगे सिंगुलर और इधर लिखेंगे प्लूरल। सिंगुलर में हम लगाएंगे डज और प्लूरल में लगाएंगे डू। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा कंप्लीट। की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने देखा कि लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, डज, और प्लूरल है तो हम लगा देंगे डू। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट निकल जाता है। दूसरा पार्ट आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, पहली बात तो कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी बात का लगातार चलते रहना या किसी भी काम का लगातार होते रहना, वो होता है कंटीन्यूअस का मतलब कंटीन्यूअस मतलब कंटिन्यू काम होता रहना। तो इसकी हिंदी की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी की पहचान क्या होगी, रहा है, रहे हैं, रहे हो। अब हिंदी की तो पहचान ये हो गया। इसमें इंग्लिश में भी होगी कि एक वचन में क्या लगेगा, बहुवचन में क्या लगेगा, मतलब सिंगुलर क्या लगेगा, प्लूरल क्या लगेगा। जब सिंगुलर की बात आती है तो क्या लगेगा, प्लूरल की बात आती है तो क्या लगेगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी इज, आर और एम। अब जो इज है वो कब लगेगा, आर कब लगेगा और एम कब लगेगा। जो इज होता है वो हमारा लगता है सिंगुलर में, जो आर होता है वो हमारा लगता है प्लूरल में, और जो एम होता है वो एक स्पेशल केस है, वो सिर्फ आई के ही साथ लगेगा। मतलब अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है और उसमें कहीं पे एम आ रहा, मतलब आई आ रहा है, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। अगर कहीं पे प्लूरल है तो भाई आर लगेगा, अगर कहीं पे सिंगुलर है तो इज लगेगा। इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी हो जाता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हिंदी की पहचान रहा रही। हमेशा किसी का भी कंटीन्यूअस हो तो मैं बस याद रखना कि कंटीन्यूअस का मतलब होता है काम का चलना, मतलब काम का लगातार होते रहना, वही होता है कंटीन्यूअस। मतलब कंटिन्यू किसी चीज का, जैसे मोटरसाइकिल है उसको कंटिन्यू चलाते रहना तो क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। जैसे अगर कोई काम को हम करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यू। मतलब कंटिन्यूअस में जो होता है कि काम हमारा चलता रहता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा परफेक्ट, कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट में मतलब कंटिन्यूअस में काम चलता है, परफेक्ट में हमारा काम पूरा हो जाता है। जैसे हम एक पेज का मतलब सुलेख लिखते हैं तो हम अगर बीच में है तो हमारा क्या कंटिन्यूअस, अगर हमारा एंड हो जाता है, लास्ट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा परफेक्ट। तो परफेक्ट में हमारा क्या लगेगा, और परफेक्ट की हिंदी की पहचान क्या होगी, परफेक्ट की हिंदी की पहचान होगी चुका है, चुके हैं, चुके हो। ये होती है हमारी हिंदी की पहचान है। अब इसमें भी इंग्लिश में हमारी हेल्पिंग वर्ब में लगती होंगी कि एक वचन में क्या लगेगी, बहुवचन में क्या लगेगी। और जो कंटिन्यूअस होता है उसमें हमारी वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म लगती है। जैसे आईएनजी भी कह सकते हो कि वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है हमेशा कंटिन्यूअस वाले, हमेशा उसमें क्या लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। या ये भी कह सकते हो कि बी प्लस आईएनजी, मतलब कंटिन्यूअस वाले टेंसों में हमेशा आईएनजी ही लगती है, और आईएनजी हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। इसीलिए हम आईएनजी नहीं लिख रहे हैं, बी फोर लिख दिया। बी फोर का मतलब होता है कि आईएनजी इसमें लगी होगी, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो और आईएनजी मान लो, तो वो क्या बन जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है आईएनजी वाली कंटिन्यूअस। अब जो परफेक्ट आता है उसमें क्या लगता है, हैज और हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज और हैव। हैज में क्या लगेगा, हैज कब लगता है, हैव कब लगता है, वो भी देखेंगे। जो हैज लगता है वो हमारा लगता है सिंगुलर में, और जो हैव लगता है वो हमारा लगता है प्लूरल में। और इसमें हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जितने भी परफेक्ट होते हैं, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट ले लो चाहे पास्ट का परफेक्ट ले लो, हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, और कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो इसलिए इसी तरह हमारा परफेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट में जो होता है कि हमारा किसी काम का पूरा हो जाना, मतलब परफेक्ट कहलाता है। जैसे हम किसी काम को काम पूरा कर चुके हैं तो वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट कहलाएगा। लास्ट में उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट का टेंस होगा तो चुका है, चुके हैं, चुके हो, ठीक है। और उसमें एक वचन जब होगा तो हम हैज लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। मतलब सिंगुलर में मतलब हैज लगाएंगे, प्लूरल में हैव लगाएंगे। हमारा लास्ट जो बचा हुआ है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है। इसमें हमारा काम तो चलता है लेकिन समय के साथ चलता है, मतलब इसमें समय भी आएगा और काम भी चलता रहेगा कि 2 बजे से कोई काम पूरा कर रहा है, मतलब समय के साथ काम चलेगा। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कोई भी काम समय के साथ ही पूरा होगा। तो इसकी हिंदी की पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है। प्लस क्या आता है, प्लस इसमें आता है समय, मतलब रहा रही किसके है, यहां से तुम्हें पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस में क्या रहा रही चलता है तो रहा रही आएगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय चीज बढ़ जाता है। जहां पे भी तुम्हें समय दिखेगा वहां पे सीधे तुम्हें पहचान हो जानी चाहिए कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। मतलब जहां पे भी समय दिखता है वहां पे क्या पता चल जाएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, और एक वचन के साथ क्या लगेगा, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, मतलब सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेंगे, देखो एक होता है इसमें हैज बीन और दूसरा लगता है हैव बीन। जो हैज बीन आता है वो कब लगेगा, और वर्ब की इसमें हमेशा लगती है फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। और हैज बीन कब लगेगा, हैव बीन कब लगेगा वो भी देखेंगे। जब सिंगुलर होता है केस तो हमारा लगता है हैज बीन, और हैव बीन लगता है प्लूरल में। जब मतलब एक वचन होगा तब हमारा लगेगा हैज बीन, जब बहुवचन होगा तब लगेगा हमारा हैव बीन। और इसमें जब समय आ गया तो एक चीज और बढ़ेगी, सिंस या फॉर, SINC, सिंस या फॉर। सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, क्योंकि समय के साथ इसमें लगाना पड़ेगा ना। जब हमारा समय निश्चित होता है तो हमारा लगता है सिंस। अब जब हमारा समय निश्चित नहीं है, जैसे कि 2 घंटे से काम पूरा कर रहा है, मतलब अनिश्चित है क्या, तो 2 घंटे सुबह क्यों शाम क्यों। अगर हम कहते हैं 2 बजे से काम पूरा कर रहा है तो एक निश्चित बात हो गई कि 2 बजे से काम कर रहा है। तो अगर हमारा अनिश्चित समय आता है तो हमारा लगता है फॉर। और इसी तरह से हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट देख लिए, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस देख लिए, प्रेजेंट के परफेक्ट देख लिए, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लिए। इसी तरह से हमारे प्रेजेंट टेंस हो जाता है कंप्लीट। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए विद्या पीवीटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें विद्या पीवीटी। मिलते हैं नई वीडियो में।